सावरकर जी की 6 स्वर्णिम पृष्ठ, ये आपको शॉर्टकट में इतिहास का एक बेहतरीन समझ देने वाली पुस्तक है और कपोत के पाठकों की मांग पर दोबारा छपी है। ये बड़ी बात है कि आपके कारण दोबारा छपी है, वरना ये नहीं थी, मार्केट में थी नहीं, गायब थी। अब इसमें सावरकर जी जो चीज लिखते हैं उसको मैं आपको पढ़कर थोड़ा बताता हूं कि वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा यहाँ पर उच्चारण कुछ अलग करूंगा। भारत पर लगातार अनेक आक्रमण हुए, सारे हरे टिड्डे सुल्तान से लेकर सैनिक और साधारण कर्मचारी तक लूट में या अपहरण द्वारा प्राप्त की गई हजारों हिंदू स्त्रियों से विवाह कर अथवा उन्हें दासी या रखैल बनाकर यहीं बस गए भारत के निवासी हो गए। हरे टिड्डे बादशाहों, सुल्तानों, नवाबों के हरम में राज स्त्रियों से लेकर दासियों तक कैद भोगने वाली हजारों स्त्रियों की बात गांव देहात के साधारण परिवार, राजसी तो छोड़ दीजिए, गांव देहात के साधारण हरे टिड्डे परिवार भी प्रत्येक पुरुष 3-4 हिंदुओं को भ्रष्ट कर रखैल बना रहा था। ये आज तक नहीं, ये कल्चरल समझ वाला व्यक्ति लिख सकता है और कोई नहीं लिख सकता। सावरकर जी के नाम पे राजनीति तो बहुत हुई, सावरकर जी ने जो लिखा उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझा गया। देखिए वो क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि विशेष ध्यान देने योग्य बात है, कालाचंद राय की कहानी बताई थी आपको, और आज उमर की कहानी बताई, जो उमर हुआ जिसने पूरा धर्मांतरण का रैकेट चला, 1000 मूक बधिर बच्चों को बताया कि भ्रष्ट की गई हिंदू स्त्रियों ने ही गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान सिकंदर लोदी, इन सबको जो जन्म दिया, वो भ्रष्ट हिंदू जो महिलाओं को भ्रष्ट किया गया उसी से पैदाइश हुई। यानी हमारे घर से एक लड़की नहीं ली जा रही, हमारे घर से हिंदू धर्म का द्रोही संघारक भी पैदा किया जा रहा है। ये सावरकर लिख रहे हैं, ये सावरकर लिख रहे हैं। लेकिन हम तो सोए पड़े, हमें क्या है, मोटा हो रहे, खाए पिए खाए, हमारे घर में घुस गई है 9 राज्य, हम अल्पसंख्यक हो गए 9 राज्य। आजादी के बाद, पहले नहीं, आजादी के बाद, पहले तो हमारे देश के ही 2 भाग कर दिए, पर आजादी के बाद बता रहा हूं। और इन अत्याचारों में हिंदू लड़कियां, सुने ध्यान से, इस अत्याचारों में लब्धियात में देखेंगे कि हरे टिड्डों की बहन या फिर हमारे हिंदू जो लड़कियां हैं उनकी सहेली कोई हरी टिड्डी, वो ज्यादा योगदान करती है। इसके बारे में सावरकर क्या कहते हैं, देखिए, अत्याचारों में हरी टिड्डी स्त्रियों का प्रचंड योगदान। हिंदू और हरे टिड्डों के कई दशकों तक चले इस महायुद्ध में जिन लाखों हिंदू स्त्रियों को हरा टिड्डा बनाया गया, भ्रष्ट किया गया, उन घोर अत्याचार करने में हरी टिड्डी औरतों ने बड़े उत्साह से प्रचंड योगदान दिया है। आज भी कोई हिंदू लड़की को किसी हरे टिड्डे की बहन सहेली बनती है और फिर अपने भाई के पास पड़ोस देती है, ये तो आपको रोज घटना देती होंगी। इसलिए आपको सिर्फ उनसे नहीं बचना, उनकी बहनों से भी बचना, उनकी औरतों से भी बचना। सुनिए, यह विधान वैयक्तिक रूप से नहीं, सामुदायिक रूप से सत्य है। वो पूरा संगठन जो है वो स्त्रियों का इस्तेमाल करता है हिंदू स्त्रियों को भ्रष्ट करने में। तत्कालीन हरे टिड्डी स्त्रियों की राक्षसी क्रूरता का, सावरकर के शब्द देखिए, राक्षसी क्रूरता का निर्भीक, स्पष्ट और विशेष उल्लेख किसी भी इतिहास लेखक द्वारा किया हुआ हमने नहीं देखा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास में जो जो छुपाया गया है वो पढ़ने के लिए इतिहास के लेखकों ने उन औरतों का उल्लेख नहीं किया जो हिंदी स्त्रियों को भ्रष्ट करने में अपने भाई, अपने घर के मर्दों का सहयोग करती थी। हिंदू स्त्रियां अर्थात काफिरों की स्त्रियां तो जन्मजात दासी होती है उनके नजर में, उन्हें बलपूर्वक मजहब में लाकर उसका उद्धार करने का कार्य ही उत्तम है इनके नजर में। यथासंभव सहायता करना, प्रत्येक उनको बलपूर्वक मजहब में लाकर उद्धार करने के लिए यथासंभव सहायता करना प्रत्येक हरी टिड्डी औरत का मजहबी कर्तव्य है। सुनते जाइए, पर हमें पढ़ाया नहीं गया। और हम जब तक आप एक लाइन में लिख लो, अगर आपको जीवित रहना हिंदू संविधा को चाहिए तो पॉलिटिकल हिंदू मत बनो, कल्चरल हिंदू बनो। पॉलिटिकल हिंदू सिर्फ प्रतीकवाद के भरोसे चल रहा है। वो आज तक 15 साल में धर्मांतरण के कानून नहीं बना पाए। इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिए, कल्चरल हिंदू आपको बनना है। पॉलिटिकल करते करते मर जाओगे, कोई नहीं। 9 राज्य में अल्पसंख्यक है और उन राज्यों में अल्पसंख्यक
का दर्जा देने का काम इस सुप्रीम कोर्ट को है, इस केंद्र सरकार को, कोई नहीं दे रहा हिंदू को। वहां बहुसंख्यक जो हैं, हरे टिड्डे सफेद टिड्डे, वो सारा माल उठा रहे हैं, वो सारा लाभ ले रहे हैं। किसका? अल्पसंख्यक का। जब भारत का विभाजन हुआ, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सरदार ने विरोध किया इसका, पर उस सरदार पटेल की प्रतिमाएं बन गई, पर उनका वो विचार नहीं आया कि सरदार ने जब कहा था, मौलाना आजाद आदि ने कहा कि आप तो बड़े भैया हैं हिंदू, छोटे भाई को कुछ और अधिकार दीजिए। तो सरदार ने कहा, छोटा भाई बड़े भाई का इतना गला दबा चुका है कि वो मर ना जाए। तुम्हें बांट के दिया देश, और तुम लोगों के ही कारण वो देश बटा। जब वो देश बटा तो तुम वहां नहीं गए, यहां आ गए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक करते हो। और फिर नेहरू तो इस पूरी समस्या का जड़ है। नेहरू और गांधी इस भारत को विखंडित करने के मूल जड़ में है। और फिर नेहरू ने पूर्वी बंगाल में, जो आज बांग्लादेश, अल्पसंख्यक वहां मंत्री बनाया, अल्पसंख्यक अधिकारी बनाया, जिसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग हुए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस जनसंघ को बनाया, जिस भाजपा जो आज की है, वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस विरोध को नहीं समझ पाई कि हमें अब अल्पसंख्यक मंत्रालय की कोई जरूरत नहीं है। क्या नारा है? विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। परंतु मुख्तार अब्बास नकवी अभी भी अल्पसंख्यक मंत्री है, और यूपीए से ज्यादा, उनके खुद के बयान है मीडिया में, मैं इसलिए कह रहा हूं यूपीए से, कि हमने यूपीए से ज्यादा वजीफा, उनके शब्द हैं, वजीफा अल्पसंख्यकों को हमने दिए। यानी हमने सबसे ज्यादा शत्रु पैदा किए। वो जो आईएएस अफसर और आईपीएस बनेगा, वो बाद में हिंदुओं का सफाया करेगा कानूनन। इसकी तैयारी मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्रालय ने की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके विरोध में इस्तीफा देते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म नहीं करती। कौन खत्म करता है? भाजपा का ही एक नेता आसाम में, कि अरे भाई, हमने तो अल्पसंख्यक अपने जो सेल बनाए थे, वहां 25 अल्पसंख्यक हैं, पर उनको वोट तो 1 मिला है, क्या जरूरत है? खत्म करो रहा है इसको। और भाजपा में 2 नेता जो अभी काम कर रहे हैं, दोनों संघ के बैकग्राउंड से नहीं आते, इसलिए वो इस चीज को जल्दी समझ पा रहे हैं। लेकिन संघ तो मुस्लिम मंच, ईसाई मंच बना रहा है, और ये बड़ी बड़ी समस्या है। इस समस्या को आंख में आंख डाल करके सॉल्व करना होगा। भाग के शुतुरमुर्ग की तरह नहीं आप भाग सकते। 8-9 राज्य में आजादी के बाद आप अल्पसंख्यक हो गए, अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? सावरकर, जिनको आपने मूर्तियां लगा रखी है, जिनके हिंदुत्व की खा रहे हो, कमा रहे हो, जिनके हिंदुत्व की राजनीति के कारण सत्ता में हो, अमित शाह जी के इधर चाणक्य और इधर सावरकर लगे होते हैं, क्या स्वर्णिम पृष्ठ पढ़ नहीं सकते? मोपला पढ़ नहीं सकते? 1857 पढ़ नहीं सकते? इसलिए ये बड़ी समस्या है, याद रखिए। घाव, पॉलिटिकल हिंदू मत बनिए, पॉलिटिकल इस्लाम जैसे है, कल्चरल हिंदू बनिए, तो सबको एक करके चलिएगा और इस समस्या के मूल को समझ पाइएगा। नहीं तो जय सिया राम करते रहिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बात धड़ाधड़ चल रहा है। एक उमर पकड़ाया, कश्मीर में आपको अभी दिख गया, कश्मीर का जो सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है, उसमें वो इस्लामिक स्टेट ही बना रहेगा। दुनिया का पहला इस्लामिक स्टेट मदीना बना, दूसरा भारत में हमारा हरा पड़ोसी पाकिस्तान बना, और अब ये तीसरा हमारे में कश्मीर बन रहा है। बाकी तो फिर धीरे धीरे बनते ही गए सब पहले, लेकिन दूसरा ऑफिशियली जो हमारा ये बना। लेकिन हम अभी भी सोए हैं। हिंदू तो खाया कमाया, ये बड़ा सा तोंद करके उसी पे रिमोट कंट्रोल रखा, वहीं चाय पिया, वहीं फिर देखा, बस। समस्या आती समझ में नहीं। इसलिए इसके जड़ में कल्चरल बनी है, और मैं इसका इसीलिए प्रयास कर रहा हूं कि पूरा एक सिस्टम बनाने का, क्योंकि हम जड़ से कट चुके हैं। मैं रात दिन क्यों पढ़ रहा हूं? मैं क्यों पागल बना हूं? क्यों पीड़ा होती है? मैं खुद पढ़ के, खुद ही पढ़ के आनंद आ रहा, ठीक है, परंतु हमारा जो समाज है वो जड़ से कट गया है, उसको ये पता नहीं। और मैं आपको ये मैं को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो सावरकर ने लिखा है, ये पेज नंबर आप देख लीजिए, इसमें 152 नंबर, हिंदू स्त्रियों के साथ क्या किया जाता था और क्या लिखा गया है। ये पूरा पढ़ना मेरे बस में नहीं है, इतनी क्रूरता लिखी हुई है।
इतनी क्रूरता लिखी हुई है। पर ये नहीं समझ रहे, ये पॉलिटिकल हिंदू सिर्फ चुनाव जीतने में है। और चुनाव जीत के क्या किया? बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। चुनाव जीत के क्या किया? केरल में साफ हो रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ? 53 लोग मरे। चुनाव सिर्फ एक लोटा भर पानी है। कल्चरली अगर आप बदल दोगे तो कोई भी नेता आपके लाइन से इधर उधर डिफर कर ही नहीं सकता। आपके पास ये समस्या ही नहीं आएगी कि इनके बाद कौन। आप नेताओं की लाइन तैयार कर दोगे। आदि शंकराचार्य ने इसीलिए तो मठ बनाए थे कि पूरी लाइन तैयार हो, अखाड़े बनाए पूरी लाइन तैयार हो, शक्तिपीठ बनाए पूरी लाइन तैयार हो। हमने ही उसे भुला दिया। हम हिंदू इतने ही निकृष्ट हैं। आप कहोगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं खुद को ही गाली दे रहा हूं, हम हिंदू इतने निकृष्ट हैं कि हमने अपने ही पूर्वजों के के ज्ञान को भुला दिया है। और इसीलिए ये समस्या पैदा हो रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो लिख रहे हैं अस्तित्व की ढाल का अभिशाप। ये कैसे पढ़ूं मैं? ये जो सद्गुण विकृति कहा था सावरकर जी ने, वो सद्गुण विकृति ने हमें नाश कर दिया। अब केंद्रीय स्तर पर मैं आज ये मांग करता हूं कि मोदी सरकार केंद्रीय स्तर पर लव जिहाद का कानून बनाए, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए, नहीं तो हिंदुओं का बचना मुश्किल है। इसलिए जगिए, कल्चरल हिंदू बनिए। अकबर के उस आक्रमण को कल्चरल रामचरितमानस ने थामा, तुलसी ने थामा, सूर ने थामा, मीरा ने थामा, कबीर ने थामा, रविदास ने थामा, उस सिकंदर लोदी के समय रविदास, चैतन्य महाप्रभु ने थामा। वो आंदोलन की जरूरत है, कल्चरल आंदोलन की जरूरत है। पॉलिटिकल जीत धार 24 घंटे आपको राजनीति में खड़ा कर दिया गया है कि एक स्टेट ने दूसरा स्टेट चुनाव उस चुनाव मोड में आप न पढ़ पाओगे, ना आप अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो पाओगे, ना अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता को बढ़ा पाओगे। बस आप कल्चरल हो ही नहीं पाओगे। पॉलिटिकल हिंदू बन के आप लोगों को जिताते रहो और वो आपको बस कोई भी पार्टी, कांग्रेस ने साफ कराया हमें बंगाल में और दिल्ली में, अभी भाजपा के शासन में साफ हो गए। कश्मीर में पलायन भाजपा के शासन में हो गए। कश्मीर और भारत को तोड़ा कांग्रेस ने, वहां कश्मीर का घाव उसने दिया। ये सब पार्टियां कर रही है। लालू की पार्टी वो भी हरित तुष्टिकरण में, मुलायम की वो भी तुष्टिकरण में, ममता वो भी तुष्टिकरण में, चंद्रबाबू नायडू वो भी तुष्टिकरण में, जगनमोहन रेड्डी वो भी तुष्टिकरण में, बादल वो भी तुष्टिकरण में, आपको कहें अमरिंदर सिंह वो भी तुष्टिकरण में, भारतीय जनता पार्टी का योगी और हेमंत बिस्व शर्मा छोड़ दूं वो भी तुष्टिकरण में। मध्य प्रदेश में देख लो भोजशाला का मुद्दा, हमारी सरस्वती माँ वहां पे वो नमाज पढ़वाते हैं। गुजरात देख लो, ये सावरकर लिखते हैं कि और कल्चरल हिंदू कैसे कि जब योगी बने तुरंत इलाहाबाद, हम भी तुरंत प्रयागराज किया, फैजाबाद अयोध्या किया, मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय किया। लेकिन 15 साल से गुजरात में भाजपा का शासन, खुद प्रधानमंत्री रहे, एक अहमदाबाद कर्णावती नहीं कर पाए। केंद्र हो सकता है तब रोक देती यूपीए वाली, पर 14 के बाद से तो है, कर्णावती क्यों नहीं कर पाए? ये सावरकर लिख रहे हैं। कर्णावती की उस पूरे वीरता की कहानी, उस पूरे को मिटा, वो कल्चरली इतने लगातार पैगंबर के समय से कि हमारी पहचान मिटाने के लिए वो पूरी तरह से लगी। एक एक शहर, एक एक जगह मिटा रहे हैं, और हम उसको भी अपनाने में हमें शर्म आती है, हमें हीन ग्रंथि आती है, कुंठा आती है। और तब जब योगी से पूछा गया कि आपने तो मियानगर हटा दिया, ये हटा दिया, वो कहा हम अभी हटाएं, अभी और हटाएंगे। ये कल्चरल समझ वाला नेता कर सकता है, ये पॉलिटिकल समझ वाला नेता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कर्णावती की कहानी पढ़िए, इंडिया स्पीक्स पे डाला गया। योद्धा वीरांगना महिला ने कैसे लड़ाई ली, उसके पूरे इतिहास को, उसकी वीरांगना जो भारत की नारी जो तलवार से काट सकती है, उसको मिटा के अहमदाबाद कर दिया गया। अब हमें वही, तो अहमदाबाद की आड़ में कर्णावती की कहानी हमारी पीढ़ी से गायब हो गई। इलाहाबाद की आड़ में प्रयागराज की कहानी गायब हो गई थी। फैजाबाद की आड़ में अयोध्या को गायब कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी जिसने पूरे नालंदा ध्वस्त किए, उसके नाम पे बख्तियारपुर शहर बसा दिया गया था। हम समझ ही नहीं पा रहे। पांडवों ने बसाए इंद्रप्रस्थ, पांडवों के नाम पे कुछ नहीं है, गोल गोल चक्कर मारते हैं, बाबर हुमायूं सब मिलके औरंगजेब और ये सब रोड मिल जाती है। इसलिए कल्चरल हिंदू बनिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मुझे तो क्या है, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। कल्चरल हिंदू बनिए। पॉलिटिकल हिंदू बनिएगा तो हमेशा पिछलग्गू बनिएगा। कल्चरल हिंदू बनिएगा तो आप हर नेता को अपने पीछे चला सकते हैं। सारी पार्टियों का नाम ले लिया, आपके लिए कोई नहीं है। इस बात को लिख लो, कहीं अंडरलाइन लिखना है तो लिख लो, कोई नहीं है।
2-3 नेता हैं जो होप, जिनमें एक आशा दिख रही है, उनके साथ खड़े होइए और अपने कल्चर मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, ताकि कोई औरंगजेब, कोई अकबर रामचरितमानस से बड़ा ना हो पाए कभी। बहुत बहुत